all my students. Welcome to Soumyanan Dotto's video classes. Last video मतलब आज का जो मैटर है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस. इसका हम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं. उसमें हमने बेसिक्स और साथ ही साथ इक्वेशंस, मार्जिनल कॉस्टिंग के इक्वेशंस के बारे में समझाए थे. मार्जिनल कॉस्ट का जो इनकम स्टेटमेंट के बारे में समझाए थे. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कम्स कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. तो उसी से एक मार्जिनल कॉस्ट के इक्वेशन निकालते हैं. इक्वेशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से हम लोग अगर फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है प्रॉफिट. तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ सम्स किए थे. आज हम लोग और कुछ सम्स देखने जाएंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सम्स ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर. तो चलिए एक बार देखते हैं आज का क्लास का सम. आज का सम दिया हुआ है. पहला सम इधर देखिए लिखा हुआ है. डीबी लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस. सेल्स दोनों पीरियड का दिया हुआ है 2004-5, 2005-6. सेल्स दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट करके 2 लाख और 2,50,000. द सेल्स इज बीन गिवन. प्रॉफिट ऑल्सो फॉर द बोथ द ईयर्स इज बीन गिवन 30,000 and 50,000. These are the informations given in the sum. This is the sum which we are talking about. Our first sum for this class. You are required to compute पहले PV ratio, break even point, total variable cost of 4, 5 and 5, 6. Sales required to earn a profit of 60,000. Profit and loss when sales are, मतलब ये D और E जो है ये रिलेटेड है. एक में सेल्स पूछा गया जब प्रॉफिट दिया हुआ है, एक में प्रॉफिट पूछा है जब सेल्स दिया हुआ है. उसके बाद F दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन प्रॉफिट इज 80,000. और उसके बाद जी पॉइंट में हम लोग बाद में आएंगे. तो पहले एक एक करके शुरू करते. पहला पॉइंट है पीवी रेशियो निकालना. पीवी रेशियो निकालने बोले तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है. कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 होता है. बट ये सम में दोनों साल का सेल्स दिया हुआ, दोनों साल का प्रॉफिट दिया, उस हिसाब से चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स करके हम लोग कर दिया. 20,000 बाय 50,000. सम को साइड में रखिएगा, सम को देखिएगा. चेंज इन सेल्स दैट इज 20, चेंज इन प्रॉफिट इज 20,000, चेंज इन सेल्स इज 50,000. 20,000 बाय 50,000 into 100 दैट कम्स टू 40%. दैट इज पीवी रेशियो. नेक्स्ट बोला गया बी ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोले, मैंने एक्चुअली स्किप कर दिया. मैंने नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी में ब्रेक इवन सेल्स निकाले. ब्रेक इवन सेल्स पहले हम ये बता दें. पॉइंट नंबर सी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4, 5 and 5, 6, ये मैंने पहले निकाल के रख दिया. इफ पीवी रेशियो इज 40%. हम लोग को मालूम है कि सेल्स का दो पार्ट होता है. ध्यान से सुनिएगा. सेल्स का दो पार्ट होता है. सेल्स में से हम लोग कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं तो आता है सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन. मतलब सेल्स का दो पार्ट हुआ, एक है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन. तो पीवी रेशियो कंस्टिट्यूट द कंट्रीब्यूशन पार्ट. पीवी रेशियो किसको कंस्टिट्यूट करते हैं? कंट्रीब्यूशन पार्ट को. तो बाकी जो पार्ट रह जाता है वो वेरिएबल कॉस्ट. तो इधर पीवी रेशियो 40% आया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर पीवी रेशियो 40% है विच दैट मीन्स रिमेनिंग 60% इज वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन. सेल्स में से इतना परसेंट अगर कंट्रीब्यूशन है तो बाद बाकी 60% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है. क्योंकि सेल्स का दो पार्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट और वो लेस करने से आता है कंट्रीब्यूशन. तो 60% इज वेरिएबल कॉस्ट. देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4 and 5 का सेल्स कितना था? 2 लाख. तो उसका 60% विल बी तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट. वेरेस वेरिएबल कॉस्ट फॉर 5, 6 सेल्स कितना था? 2,50,000. उसका 60% हो जाएगा आपका 1,50,000. मतलब दोनों साल का लगातार वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लिया इन बाय वे ऑफ अप्लाइंग दिस कंसेप्ट. द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये जो मैंने लिखा है इधर. पीवी रेशियो अगर 40% होता है तो बाकी 60% वेरिएबल कॉस्ट होता है. यही होता है 60 + 40 करके जो ऐड करेंगे वही आएगा सेल्स. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कीजिए, पीवी रेशियो आता है. तो अगर पीवी रेशियो 40% है तो बाकी 60% इज वेरिएबल कॉस्ट. उस हिसाब से मैंने 60% ऑफ सेल्स निकाल लिया फॉर 4, 5, 60% ऑफ सेल्स निकाल लिया फॉर 5, 6. दैट कम्स टू 1,20,000 and 1,50,000 फॉर बोथ द ईयर. उसके बाद पॉइंट नंबर सी ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स एक्चुअली पॉइंट नंबर बी था. ये सब में देखिए पॉइंट नंबर बी था बट मैंने सी में निकाला. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी. ऑलवेज राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. फिक्स कॉस्ट बाय पीवी, जिसमें से पीवी रेशियो हम लोग को मालूम है 40% निकाल दिया हम लोग, बट फिक्स कॉस्ट के बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है. तो नीचे देखते हैं कैसे किया हम लोग. यार 4, 5 द कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ 2 लाख. हमने निकाल लिया कंट्रीब्यूशन. मतलब अभी मैंने बताया पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन फॉर 4, 5 कितना होगा? 2 लाख का 40% दैट इज 80,000. अगर 80,000 कंट्रीब्यूशन है और 4, 5 का प्रॉफिट अगर 30,000 है तो फिक्स कॉस्ट 50,000 होगा. याद करो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ये है मार्जिनल कॉस्ट का एक इक्वेशन.
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। इधर हमने वही अप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन ये है माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हम लोग को निकालना है तो हम लोग माइनस क्या करेंगे, पी को इधर लेके आएंगे, एफ को इधर लेके जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, contribution minus profit for this year will give you the fixed cost, that is fixed cost will be 50,000. so 50 fixed cost change नहीं होता है unless and it is mentioned। तो 4-5 का अगर fixed cost इतना आएगा तो 5-6 का भी fixed cost उतना ही होगा, तो fixed cost for 5-6 will be same, that is 50,000 मैंने लिख के रख दिया। इधर तो fixed cost निकाल लिया मैंने, तो इसको अप्लाई कर देंगे और सिंपली फिक्स कॉस्ट को अप्लाई कर देंगे इधर। इधर देखो फिक्स कॉस्ट को मैंने अप्लाई कर दिया, ब्रेक इवन सेल्स निकालने के टाइम फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इज 40%, 0.4 लिखा, तो दैट कम्स टू 1,25,000। सो दिस इज ऑल केम फॉर दिस सम ब्रेक इवन सेल्स। हम लोग पहुंच गया ब्रेक इवन सेल्स में, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में जाएंगे। पॉइंट नंबर डी में बोलेंगे कि रिक्वायर्ड सेल्स, पॉइंट नंबर डी में बोलेंगे रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो इधर देखिए रिक्वायर्ड सेल्स मैंने लिखा एज पर द फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट हम लोग को मालूम है 50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट सामने बोल दिया कि 60,000 प्रॉफिट पाने के लिए हमको कितना सेल करना पड़ेगा, तो और पीवी रेशियो इज़ 40%, तो ये करने से अल्टीमेटली आंसर आ गया। इट इज़ अ सिंपल सिनेरियो, सिंपल केस जो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखा था। इज़ नॉट अ बिग इशू, ये निकालना आप लोगों के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन में बोला गया कि सेल्स कितना होगा करने, सॉरी अगर सेल्स दिया रहेगा तो प्रॉफिट कितना, व्हेन सेल्स इज गिवन नीड टू फाइंड आउट द डिजायर्ड प्रॉफिट। मैंने ये लिख के रख दिया फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट मैंने लिख के रख दिया कि सेल्स जब दिया रहेगा तब आप लोगों को डिजायर्ड प्रॉफिट ये फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, मैंने सेल्स की जगह सेल्स पुट कर दिया। मतलब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ई पूछा गया प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल्स आर ₹1 लाख, प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल्स आर ₹1 लाख। तो सेल्स 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट की जगह 50,000 पुट कर दिया, पीवी रेशियो 0.4 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इसमें से हम लोग को निकल गया कि 10,000। ब्रैकेटेड फिगर होगा, ये लॉस होगा एक्चुअली, इसीलिए मैंने ब्रैकेट करके रखा, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इधर डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया 10,000 का। सो ये पॉइंट नंबर ई का मैटर है। पॉइंट नंबर एफ में पूछा गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज 80,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअली इधर देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई पीवी। तो इस हिसाब से अगर आप 80,000 प्रॉफिट इज 80,000, देखो दिया हुआ प्रॉफिट इज 80,000 गिवन, ये दिस फिगर इज गिवन 80,000 और पीवी आप लोग को मालूम है 40% मतलब 0.4, तो इट विल बी 2 लाख विच इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये अलग से बोल देगा, अगर अलग से बोल दिया इधर मतलब ये समय बोल दिया कि प्रॉफिट इतना है तो एमओएस कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो ये दिस आर ऑल फॉर्मूला से डिराइव हुआ, कहीं पर कुछ कंसेप्ट अप्लाई करने का हुआ ही नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर जी में बोलेंगे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर जी में बोलेंगे कि इट इज़ एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग टू 6-7 ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 7 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट टू 55,000। मतलब इधर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो and fixed cost to 55,000. If sale price cannot be increased, what will be the amount of sales to maintain the profit of 5-6? मतलब 5-6 का प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। बट इसमें दो चीज़ हो चुका है, एक फिक्स कॉस्ट चेंज हो चुका है 55,000 हो गया, और एक सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ वो 7 रुपीज़ पर यूनिट हो गया। पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट था कितना। वेरिएबल कॉस्ट 4-5 का कितना था, 2 लाख। यूनिट सोल्ड इन टू 4-5 कितना होगा, 20,000। कैसे निकाले, 2 लाख रुपये सेल था, देखिए 2 लाख रुपये सेल्स था और 10 रुपीज़ करके पर यूनिट सेल प्राइस है। तो लिख सकते हैं हम 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 करने से आ जाएगा 20,000 यूनिट सोल्ड इन 4-5 एज वेल एज यूनिट सोल्ड इन 5-6 विल बी सेम 25,000। 2,50,000 का सेल हुआ डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़ करके पर यूनिट सेल प्राइस है, तो अगर ये होता है तो 25,000 यूनिट्स। मतलब हम लोग निकाल लिया कि 4-5 में और 5-6 में मैंने कितना यूनिट सेल किया। उस हिसाब से हमने क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, पहले ही हम लोग को देखना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 1,20,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। देखिए 2004-5 का या किसी भी साल का ले सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर, 4-5 का हो या 5-6 का हो। तो 4-5 का हमने लेके किया, इधर 4-5 का आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 1,20,000 हम लोग निकाल के रखा था। देखो सब में सॉल्यूशन करके रखा था, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 4-5 इज 1,20,000।
मैंने निकाल के रखा। तो फिर वो 1,20,000 के हिसाब से डिवाइडेड बाई जितना यूनिट मैंने सेल किया 4/5 में मैंने कितना यूनिट सेल किया 20,000, तो दैट कम्स टू ₹6 पर यूनिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का था 6 रुपया, 6 रुपीज़ पर यूनिट। रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज बिकमिंग 7 पर यूनिट। मतलब 6 रुपये से अब ये वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग ₹2.7 पर यूनिट इन 6/7, मतलब जो करंट ईयर, मतलब 6/7 का जो हम लोग निकालेंगे। तो रिवाइज की भी अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है तो डेफिनेटली पीवी रेशियो भी चेंज होगा। पीवी रेशियो चेंज होने का फर्स्ट वे आउट इज अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है या पर यूनिट सेल प्राइस चेंज होता है। क्वांटिटी चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज नहीं होता है। लिसन, आई रिपीट, क्वांटिटी सेल होने से, क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो रहा है या क्वांटिटी कम हो रहा है, मतलब क्वांटिटी में अगर कुछ चेंजेस होता है तो पीवी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अगर पर यूनिट सेल प्राइस या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या पर यूनिट सेल प्राइस ये 10 रुपये से अगर 11 रुपये हो जाता तो फिर तब जाके पीवी रेशियो चेंज होगा। अगर ये 6 से 7 हो गया तब भी जाके पीवी रेशियो में चेंज होगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो पीवी रेशियो निकाला था 40%, 0.4, ये नहीं चलेगा। अब रिवाइज पीवी रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो रिवाइज पीवी रेशियो निकालने के लिए आपके पास 10 रुपीज़ सेल प्राइस दिया हुआ है, 10 रुपये सेल प्राइस बोल दिया कि सेल प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इफ सेल प्राइस कैनॉट बी इंक्रीज, हमें बोलते हैं तो 10 रुपये सेल प्राइस होगा। 7 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3 रुपीज़, तो 3/10 × 100 दैट कम्स टू 30%। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। सो इधर रिवाइज पीवी रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, वही फॉर्मूला × 100। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट 7 है इट बीन चेंज टू 7, सेल प्राइस रिमेन्स द सेम, 10 - 7 कम्स टू 3, 3/10 × 100 दैट कम्स टू 30%। तो thereafter required sales will be fixed cost प्लस प्रॉफिट बाय पीवी। इधर फिक्स कॉस्ट में हमने 50,000 जो पहले दिया हुआ, पहले निकाला मैंने, देखो पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाले थे 50,000, वो मैंने अप्लाई नहीं किया। इधर हमने कौन सा अप्लाई किया, रिवाइज्ड जो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स द फिक्स कॉस्ट इज increased to 55,000. I have considered that 55,000 that is to be considered for the point of G, लास्ट पॉइंट के लिए ये कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बोल दिया। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होगा, बोला है कि सेम रेट ऑफ प्रॉफिट टू बी मेंटेन इन 6/7 एज दैट ऑफ 5/6। मतलब 5/6 में जो भी प्रॉफिट मेंटेन किया था 6/7 में उतना ही प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ेगा। ये सम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, सम में दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट ऑफ 2005/6। 2005/6 में कितना प्रॉफिट था, एक बार सम को देख लीजिए, पता चल जाएगा। 2005/6 में आपका प्रॉफिट था 50,000, तो वही 50,000 मैंने पुट कर दिया। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई 30% मैंने इधर लिखा। रिवाइज जो पीवी रेशियो आया वो करने से आएगा आपका 3,50,000, मतलब 3.5 लाख रुपए का सेल करने से। और अगर ऐसे कुछ चेंजेस हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तब जाके आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा अगर आप सेल को 3.5 लाख रुपया करोगे। सो दिस इज वेयर दिस सम बिलोंग्स टू, दिस सम लाइज। अब आप लोग ध्यान से देख लो सम को कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, समझ लो ध्यान से, बार बार सुनो वीडियोज़ को तो फिर समझ में आ जाएगा। गेट टू नो द टाइप, आई मीन द कंसेप्ट बिहाइंड दिस सम्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में मूव करेंगे। और नेक्स्ट सम फॉर टुडेस क्लास, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट एंड रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। रिक्वायर्ड सेल्स मतलब 3 चीज़ निकालना है उधर, इधर ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, एंड रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, मतलब वही चीज़ निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 9 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 40% और पीवी रेशियो दिया हुआ है 2/3। हियर पीवी रेशियो 2/3 मीन्स कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का मतलब ही होता है कंट्रीब्यूशन, हम लोग को मालूम है, मैंने बताया था पीवी रेशियो कंस्टिट्यूट्स कंट्रीब्यूशंस। तो पीवी रेशियो 2/3 मतलब 9 लाख का 2/3 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 6 लाख विल बी कंट्रीब्यूशन फॉर दिस सम। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल दिया 40%, कहाँ लिखा हुआ है, सब में बोल दिया मार्जिन से 40%। अगर टोटल सेल्स इतना है, टोटल सेल्स अगर 9 लाख दिया हुआ है, 40% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम लोग को मालूम है, हमने जो कर्व ड्रॉ करके दिखाया था आप लोगों को, ये सेल्स कर्व है। इसमें से अगर इस पॉइंट तक अगर ब्रेक इवन सेल्स होता है, बीईपी होता है, दिस इज़ द पॉइंट ब्रेक इवन सेल्स, तो बाकी क्या है, बाकी इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS जिसको बोलते हैं। तो मतलब एक सेल्स कर्व का अगर 100% पकड़ता है, अगर इफ़ दिस इज़ 40%, मतलब 40% सेल करने के बाद हम ब्रेक इवन पहुँचे तो बाकी 60% क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर हम लोग फिगर वाइज पकड़ते हैं, इफ़ दिस इज़ टोटल 1 लाख, इसमें से 40,000 सेल करने के बाद अगर हम ब्रेक इवन में पहुँचते हैं तो बाकी 60,000 क्या होगा, MOS। मतलब सिंपल हिसाब है,
टोटल सेल्स में से अगर ब्रेक इवन सेल्स लेस कर देगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो इधर डायरेक्टली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया हुआ 40%, तो 40% और 9 लाख कर दिया मैंने, तो 3,60,000 आ गया आप लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ़ आउट ऑफ द 9 लाख। अब पूछा गया क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं पूछा गया है, पूछा गया है मेरा नेक्स्ट ब्रेक इवन सेल्स पूछा है। तो सिंपल बात है, ब्रेक इवन सेल्स का दो फॉर्मूला होता है, एक फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो तो हम लोग को मालूम है, पर कहीं सब में कहीं पर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग ये देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर निकाल लिया तो हम लोग उस उपाय से भी निकाल सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स को। इफ़ आउट ऑफ 9 लाख टोटल सेल्स है ये, रुपीज़ 3,60,000 इज माइनस रुपीज़ 3,60,000 इज MOS। देखो मैंने करके दिखाया, तो रुपीज़ 3,60,000 इज MOS, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हमने निकाल लिया अभी 3,60,000। देन दी ब्रेक इवन सेल्स विल बी टोटल सेल्स, मतलब 9 लाख माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट 3,60,000, तो 5,40,000 विल बी योर ब्रेक इवन सेल्स। मैंने अभी भी स्कार्फ ड्रॉ करके दिखाया, एक सेल्स लाइन का दो पार्ट होता है, एक ब्रेक इवन पार्ट और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी पार्ट। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल गया 3,60,000, तो 9 लाख में से वो लेस करने से आपके पास ब्रेक इवन सेल्स का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पूछेगा रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग को फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इधर फिक्स कॉस्ट निकालने बोला, ब्रेक इवन सेल्स निकाल लिया। उसके बाद देखो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन निकाला, ये सब इन्फॉर्मेशन देखो कहीं ना कहीं सब में कहीं बोला नहीं गया है, सब में पहले ही बोला गया कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स के लिए मैंने क्या टेक्निक इधर फॉलो किया, जस्ट फॉलो ऑफ द थिंग। हमने पहले सब में भी देखा था ब्रेक इवन सेल्स निकालते हुए, ब्रेक इवन सेल्स निकालने के टाइम हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिक्स कॉस्ट बाई PV। ये होता है ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला, ये होता है ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला। हर जगह हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो मैंने इधर भी वही लिखा, बट ये सब में दूसरा एक टेक्निक से मैंने ये ब्रेक इवन सेल्स को निकाल लिया। यही आप लोगों को जज करना है सम में, और इसके लिए आप लोगों को सम्स, वैरायटी ऑफ सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम बता देंगे कौन सा सम्स प्रैक्टिस करने के लिए। सो वो सब करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा सम में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप लोगों को बी सेल्स मतलब क्या निकालना है। इधर भी ब्रेक इवन सेल्स तो निकाल गया 5,40,000, तो ब्रेक इवन सेल्स की जगह ये फॉर्मूला लिखने के बाद ऑटोमेटिकली आई गेट द फिक्स कॉस्ट जो हमको चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट जो हमको निकालने बोला रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। तो रिक्वायर्ड सेल्स देखो इधर निकालिए, रिक्वायर्ड सेल्स इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई PV। सिंपल बात है, इधर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको सेल्स निकालना है, बट फिक्स कॉस्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ब्रेक इवन सेल्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इधर ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को मालूम है, ये पुट कर दो, PV रेशियो मालूम है, पुट कर दो, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट आपका आ जाएगा 3,60,000। वही चीज़ को इधर हम लोग पुट कर देंगे तो आप लोग का मेन आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Simple sum, R limited sold goods for rupees 30 lakh in a year. In that year, the variable cost is 60% of sales and the profit is 8 lakh. प्रॉफिट बोल दिया, वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया, तो 30 लाख का सेल्स है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो हमने अभी हम लोग डिस्कस किया, बार बार यही पॉइंट को लेकर डिस्कस किया कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% होता है, बाकी 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स इट इज़ PV रेशियो। तो आराम से हम बोल सकते हैं, इधर देखिए PV रेशियो अगर निकालने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो 40% PV रेशियो होगा। ये प्रूव्ड है, हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, बट हमने निकाल के दिखाया आप लोगों को। कैसे दिखाया, सेल्स मैंने लिखा 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ 30 लाख, दैट इज 18 लाख। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 30 लाख माइनस 18 लाख इज 12 लाख। उसके बाद PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 दैट कम्स टू 40%। मतलब हमने ये जो निकाल के दिखाया ना, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो पार्ट है निकालने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मालूम है ये कंसेप्ट कि सेल्स का एक पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट, तो बाद बाकी पार्ट है PV रेशियो। एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर फॉर दिस चैप्टर, कि सेल्स का दो पार्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक कंट्रीब्यूशन मतलब PV रेशियो। तो इधर वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट दिया हुआ है 60%, मतलब बाकी 40% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, जो मैंने इधर निकाल के दिखाया। आप लोग अगर निकाल के दिखाना चाहते हो एग्जाम में, इट्स ओके, बेटर, दैट इज़ मच बेटर इन दिस लेवल। उसके बाद क्या पूछा गया, उसके बाद पूछा गया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखते हैं एज पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशंस। हमने ये इक्वेशन देखा था, इस इक्वेशन में क्या बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो हम लोग को चाहिए क्या, फिक्स कॉस्ट निकालना चाहिए। इधर देखो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है और प्रॉफिट भी हम लोग को सम में दिया हुआ है 8 लाख, प्रॉफिट सम में दिया हुआ है 8 लाख। तो ये प्रॉफिट भी है,
कंट्रीब्यूशन भी है, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएगा, तो फिर फिक्स कॉस्ट विल बी 12 लाख माइनस 8 लाख, दैट इज़ 4 लाख। ये भी आंसर इधर आ गया कि कैसे हम लोग किया, देख लीजिए बार। उसके बाद क्या बोला गया नेक्स्ट पार्ट में सम का, बीपी सेल्स, पॉइंट नंबर सी, बीपी सेल्स। सिंपल बात है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, हम लोग को मालूम है पीवी रेशियो क्या है, और हम लोग को फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया, तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी। देखो इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर कोई झमेला नहीं है, मेरे पास ये भी है ये भी है। लास्ट सम ये सब नहीं था, इसीलिए हम लोग को घूम फिर के आना पड़ा। लास्ट सम को गौर कीजिएगा, लास्ट सम में ब्रेक इवन निकालने के लिए आपके पास फिक्स कॉस्ट इजीली अवेलेबल नहीं था, आपके पास पीवी रेशियो था बट फिक्स कॉस्ट नहीं थी, इसीलिए हम लोग दूसरा रास्ता अपनाया था। बट इधर इस सम में जैसे आपने देखा कि फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है और पीवी रेशियो भी एप्लीकेबल है, एंड वी नो दिस दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन सेल्स, वी हैव अप्लाइड दैट एंड वी हैव फाउंड आउट द ब्रेक इवन सेल्स। अब सवाल ये उठता है कि अगला क्या बोला गया क्वेश्चन में अगला बोला गया कि ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फिक्स कॉस्ट were increased by 10 lakh. Almost same. Last sum में it was variable cost which is been changed. In this sum it is sale price which is been changed. मैंने अभी बताया, लास्ट सम के केस में बताया था, अब फिर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर क्वांटिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है सेल्स में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब पीवी रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर सेल प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कुछ चेंजेस होगा, सेल प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कुछ चेंजेस होगा, तो आपका ये पीवी रेशियो, रिवाइज पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं। तो इधर ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला है, इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, दैट मीन्स सेल्स विल बी 30 लाख माइनस 10% ऑफ 30 लाख। सेल्स तो 30 लाख था, सम में दिया हुआ है, देखिए 30 लाख इज द सेल्स, तो उसका 10% रिड्यूस किया जाएगा, तो मतलब 30 लाख का 10% रिड्यूस किया जाएगा तो 27 लाख हो जाएगा। तो देन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 27 लाख में से क्या लेस करेंगे, हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट 18 लाख हमने निकाल लिया था पहले, इसीलिए ये निकालना जरूरी था। देखो यहाँ से हमको हेल्प मिल गया, 18 लाख वॉज द वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने लेस कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट 18 लाख ही रहेगा। there is no increase या डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, इट विल रिमेन सेम। 18 लाख बोल दिया तो 18 लाख ही रहेगा। सिर्फ सेल प्राइस में बोला 10% का डिक्रीज हो गया तो 27 लाख बना दिया, तो उस हिसाब से हम लोग का कंट्रीब्यूशन आया 9 लाख। अगर कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो डेफिनेटली रिवाइज्ड पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो 9 लाख बाई 27 लाख, मतलब कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इट विल बी न्यू सेल्स, दैट इज 27 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 33 1/3%। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3 भी बोल सकते हैं। उस हिसाब से रिवाइज बी सेल्स कितना होगा, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी। इधर फिक्स कॉस्ट क्या लेना पड़ेगा, देखिए फिक्स कॉस्ट बोल दिया, इफ द फिक्स कॉस्ट वर इंक्रीज्ड बाई 10 लाख, फिक्स कॉस्ट था कितना, फिक्स कॉस्ट हम लोग निकाल लिया था सम में, देखिए फिक्स कॉस्ट लिखा था हम लोग 40 लाख था, सॉरी 4 लाख था, इट इज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 1 लाख, तो अल्टीमेटली 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही लिखा 5 लाख बाई 1/3, दैट कम्स टू 15 लाख। अभी रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 15 लाख अगर सेल्स में 10% का डिक्रीज होता है, और अगर फिक्स कॉस्ट 4 लाख से 5 लाख हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सम। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे दूसरे सम में, बट बिफोर दैट गो थ्रू दिस सम। दिस इज अ वेरी गुड सम, वेरी कंसेप्चुअल। एक एक सम इंपॉर्टेंट है, एक एक सम के पीछे छोटा छोटा कंसेप्ट छुपा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट को, उसके बाद हम लोग अगला सम में मूव करेंगे। वेल अभी हम लोग देखेंगे ये सम। द सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाज ₹2 लाख पर यूनिट एज अगेंस्ट इट्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट। द टोटल फिक्स कॉस्ट वर ₹2 लाख दिया हुआ है। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस बाय ₹40 पर यूनिट ऑन द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स एंड एमओएस इफ 4000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो इधर यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ चेंज के बारे में बोला है कि चेंज अगर सेलिंग प्राइस में रिड्यूस होगा तो 40 रुपीज़ सेलिंग प्राइस में रिड्यूस होगा, तो सेलिंग प्राइस पहले था 200 एज अगेंस्ट द वेरिएबल कॉस्ट 100। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो सेलिंग प्राइस 200 लिखा, वेरिएबल कॉस्ट 100 लिखा। उस हिसाब से पीवी रेशियो कितना हुआ, पीवी रेशियो हुआ 100/200 इंटू 100, दैट कम्स टू 50%। उस हिसाब से ब्रेक इवन सेल्स मैंने निकाला बिफोर चेंज, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी दैट कम्स टू 4 लाख, ये बिफोर सेल्स का था।
बिफोर सेल्स बिफोर चेंज MOS क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, दैट ऑल्सो गिवन। उस हिसाब से अब हम लोग को क्या करना होगा, रिडक्शंस इन द सेल प्राइस बाई ₹40, मतलब रिवाइज सेल प्राइस हो गया 160, 200 में से ₹40 लेस कर दिया। रिवाइज PV क्या हो जाएगा 60, 160 का सेल प्राइस है, ₹100 वेरिएबल कॉस्ट हम लोग देख लिया, तो ₹60 विल बी द कंट्रीब्यूशन। तो 60/160 इंटू 100 दैट कम्स टू 37.5%। ये रिवाइज PV हो गया। रिवाइज PV के अनुसार BES मतलब ब्रेक इवन सेल्स भी रिवाइज निकालेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट बाय PV दैट कम्स टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड सम, वेरी गुड सम। उसके बाद रिवाइज MOS भी निकालेंगे, दैट इज टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना होगा इन दिस केस 160, 4000 यूनिट सेल हो रहा है, अब सेल प्राइस हो गया 160, तो 160 इंटू 4000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स जो 5 तक 30। कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग देख लीजिएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस सम। This is how we have to do this sum. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देख लिए कि कैसे मैंने ये सम को सॉल्व किया, कैसे इसको एक्सप्लेन करती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगला वीडियोस को लेके इस चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सिचुएशन में, आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ टाइम पास के हिसाब से पढ़ाई करते जाइए और मार्जिनल कॉस्टिंग देखते जाइए। अगला वीडियोस का वेट कीजिएगा। गुड बाय। बट और एक चीज़ हम बताना भूल गया कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो।